ये दिल्ली के हिंदुओं को लगा कि केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों के बारे में चिंता की, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में चिंता की, इसलिए केजरीवाल ही सच्चा सनातनी हिंदू है जो हिंदुओं के बारे में। राजनीति का उगता हुआ सूरज है और मोदी जी की राजनीति सूर्यास्त होती राजनीति है। जानते हैं कि दिल्ली वालों के लिए किसकी सरकार बेहतर है। तो इस बार जो मुकाबला है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी मुकाबले के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी? इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नियम है, न नेता है, कोई चेहरा भी नहीं है। मोदी जी से बड़ा नेता कोई देश में है? तो मोदी जी अपना मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे क्या? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देंगे? चेहरा तो देना पड़ेगा ना आपको। चेहरा पूछो कि भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए वो जमाने चले गए कि सिर्फ आप अपने चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ते थे और बाद में विधानमंडल की बैठक बिठा के फिर आप नेता चुन लेते थे। अब जनता चाहती है चेहरा बताओ कौन है, वो बलात्कारी ना हो, वो भ्रष्टाचारी ना हो, वो क्रिमिनल ना हो, इसलिए चेहरा मांगती है देश की जनता, दिल्ली की जनता। भारतीय जनता पार्टी से पूछो किस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती हो, तो कहते हैं इसको वोट दे दो, इसका बाप मुख्यमंत्री था, इसको वोट दे दो, इसकी माँ मुख्यमंत्री थी। बस यही जुमलेबाजी चल रही है इनके पास। स्पष्ट बताओ ना आप किसके दम पर, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हो। केजरीवाल कहते हैं कि मेरा चेहरा है 2025 के चुनाव के लिए, मैं हूँ। नहीं आए वो, उनको जमानत जब केस हुआ तो उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री को दिया। महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी है ये आम आदमी पार्टी, और ऐसे ही बहुत सारे राज्यों के अंदर ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो जब आप स्पष्टता से और साफ मन से जनता के बीच में चुनाव में आते हो, अपनी नीतियों को लेके आते हो, अपने नेताओं को लेके आते हो, अपने नियम को लेके आते हो, तब जनता में चुनाव के प्रति विश्वास बढ़ता है। आपने बीजेपी को तो साइड कर दिया, चलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी बताइए कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जहाँ तक चुनाव का संबंध है, जो फाइट है इनके अंदर, इसमें मेरे ख्याल से 80% में आम आदमी पार्टी को देख रहा हूँ। क्यों लगा आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का मैं लगभग 56 सीटें देख रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को 56 सीटें आएंगी, क्योंकि जो पूर्ण बहुमत उनका 67-62 था वो थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुमत से ज़्यादा होगा। और कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी सीटें बढ़ेंगी, जैसे शून्य था तो वो कुछ पार्टियां 18-19 1-2 सीट आ सकती है? नहीं, 1-2 सीट नहीं, मैं सोच रहा हूँ 10-12-18 ऐसे कुछ सीटें आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की मैं 5 सीटें दे रहा हूँ। अभी उनकी 3 थी, मैं उनको 5 दे रहा हूँ। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उसमें भी कंडीशन है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सीटिंग 7 सांसदों को चुनाव में उतारती है तो 5 कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं, वरना इनका कोई उम्मीदवार चुनाव भी नहीं जीत सकता। क्यों? कारण है भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, दिल्ली नगर निगम के अंदर, जिसको हम एमसीडी कहते हैं, सत्ता पे उन्होंने मलाई चाटी। और ये भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में 15 साल शासन करने के बावजूद भी अपने 15 काम दिल्ली की जनता को गिनाने में नाकामयाब है। आज प्रधानमंत्री जी का हमने भाषण सुना, दिल्ली के चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली आके चुनाव की। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, केजरीवाल को कोस रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। ये आप नहीं है, ये आपदा है। अरे ये इस आपदा, इस विपदा जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी थी राजनीति के अंदर, उसको केजरीवाल ने संजोया है, उसको केजरीवाल ने विरासत के रूप में स्वीकार किया है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता गले लगाती है। दिल्ली की आधी आबादी, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें केजरीवाल को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है। दिल्ली के माताएं बहनें केजरीवाल को अपना भाई समझती हैं। इसीलिए बार बार केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में सत्ता पर आ रहे हैं। वो आपने खुद कहा बार बार सत्ता में आ रहा है। सीट आ सकती है कांग्रेस की? किसका जा रहा है सीट? आम आदमी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है ना सारा। 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट है? भारतीय जनता पार्टी का 3 था, जहाँ पर वो शून्य थे, वो बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे 400 पार का नारा मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, मोदी जी के चेहरे पे अगर 400 सीटें ही नहीं मिल रही तो आप किस तरह के? देखिए वो लोग 54 से 99 पे आ गए। कौन? कांग्रेस पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार की चिंता नहीं है कि मेरी खुद की सरकार बैसाखी में चल रही है। कभी भी सरकार तो चल रही है ना, कमाल की बात। लेकिन सरकार कैसे भी चले, चल तो रही है। लेकिन उनको चिंता है कि दिल्ली की सरकार बदल देंगे। आप ये सोच करके खुश है कि 400 पार नहीं आया? नहीं। हाँ, ये सोच के खुश है? नहीं, सरकार तो बना लिया ना, बात खत्म हो गई। सरकार चुनती है जनता, और जनता होती है जनार्दन। दिल्ली की जनता धनतंत्र को स्वीकार नहीं करती, जनतंत्र को स्वीकार करती है। ग्राउंड में देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत क्लोज है।
आप बोल रहे हैं कांग्रेस अभी जब 1,000 रुपया महिलाओं को देकर वोट खरीदने की कुत्सित प्रयास किया जाए, मोदी जी किसानों को सम्मान निधि फ्री दे तो वो रबड़ी हो गया, और केजरीवाल डीटीसी महिलाओं को फ्री दे तो वो रेवड़ी हो गया। एक प्रधानमंत्री की फ्री की योजना रबड़ी और केजरीवाल की फ्री की योजना रेवड़ी, ऐसे कैसे हो सकता है? 1100 का अनाउंसमेंट किया था, दिया क्या किसका? दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल जी ने 1,000 रुपए का एक अपना पारित किया है उन्होंने, और उन्होंने पहले ही घोषणा बोला की है कि आने वाले अब समय तो अगले चुनाव में तो बोल रहे कि जीत के आगे तो 2100 रुपया देंगे। पहले बोला था ना 1,000 या 1100 रुपया। उन्होंने घोषणा की है कि चुनाव में जब हमारी सरकार बन जाएगी, हम पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे, तो हमारी सरकार बनने के बाद 2100 रुपए देंगे। और केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कहता है वो करता है, जो कहा सो किया। केजरीवाल का यही राजनीति का एक उदाहरण है। केजरीवाल राजनीति का उगता हुआ सूरज है, और मोदी जी की राजनीति सूर्यास्त होती राजनीति है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक नेता को कोसने में लग जाए, मोदी जी को चाहिए था अपनी उपलब्धि गिनाते ना। 10 साल में आपने दिल्ली की 3 करोड़ जनता के लिए कौन से 10 काम किए 10 वर्षों के अंदर, वो तो आप गिना नहीं पा रहे हो। आप केजरीवाल को कोसने में लग गए। अच्छा लगता है हमें कि दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने कौन से 10 काम 10 वर्षों में किए, नहीं गिना पाते। आरोप है, मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट आपको करवाता हूँ। मालवीय नगर पुलिस स्टेशन है, मालवीय नगर पुलिस स्टेशन की सड़कों पर जाकर आप सर्वे कर लीजिए। वहाँ पे सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, ठीक है, शायद सोमनाथ भारती जी हैं मालवीय नगर से। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज है। आप आइए ना, सर्वे कीजिए ना, मैं तो, और उसके बाद फिर आगे चले जाइए। आप कहते हो ना संगम बिहार में सड़कें टूटे पड़ी हैं, आप जाइए ना, देखें तो सही। कम से कम आप मालवीय नगर ग्रेटर कैलाश विधानसभा होते हुए संगम बिहार जाओ, ताकि आपको पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलता साहब। तो कांग्रेस, हम लोग को ग्राउंड की हकीकत पता है। कांग्रेस 0 पे खड़ी है, फिर भी 0 पे ही रहेगी। आप बोल रहे हैं 18-20 सीट ले आएगी। सर ये आपका आकलन है, ये मेरा आकलन है। देखिए आप एक पत्रकार हैं, आपने अपना आकलन किया, मैं आपके आकलन पे कोई क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ आप कांग्रेस की सरकार, दिल्ली की जनता, हम भी दिल्ली के ग्राउंड में घूमते हैं। बिल्कुल, तो मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं भी दिल्ली का वोटर हूँ, मैं किसी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल को जो वोट मिलेगा वो उसके काम की राजनीति के आधार पर मिलेगा। क्या क्या काम किया? फ्री वाला छोड़ के बोलिएगा, जो फ्री दिया ना उसको छोड़ के बात कीजिए। केजरीवाल ने सड़कें बनवा दी, हाँ। ये फ्री नहीं बनवाई है, ठीक है। केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की, वो फ्री नहीं है। केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो फ्री नहीं है, ठीक है। केजरीवाल ने डीटीसी बसें खरीदी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नए मॉडल की बसें लेके आए, जो हमारी पोल्यूशन फ्री बसें हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा वो फ्री नहीं है, सिर्फ सर्विसेज फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसा लगता है ना साहब। तो कह दिया कि सब कुछ फ्री है, ये तो गलत आरोप है ना। क्या दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा केजरीवाल? क्या उसको अपने हवाई जहाज़ों में उड़ा रहा है? क्या वो 10 लाख का सूट पहन रहा है? क्या 20 लाख का चश्मा लगा रहा है? क्या 84 करोड़ का हवाई जहाज में घूम रहा है? क्या 27 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है? क्या कर रहा है केजरीवाल? केजरीवाल जी बस खरीद रहे हैं, रोड की हालत नहीं देख रहे हैं। रोड की हालत क्या है? रोड की हालत कहाँ पे खराब है बताइए आप? दिल्ली में सड़कों में बसें चल रही हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि 1-1 घंटे में बसें आती हैं। ये सामने ही है बस स्टॉप, आप चल कर देख लीजिए, हर 5 सेकंड में एक बस है, 10 सेकंड में एक बस है। आपको मैं उस जगह पे ले चलूंगा, सुनिए ना, पे हैं, मैं आपको उस जगह पे ले चलूंगा जो घंटों में भी बस नहीं आएगी। देखिए कोई एक दिल्ली में ही ले जाऊंगा मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, इस बात को आप उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जो बोला है कि दिल्ली में बस 1-1 घंटे में नहीं आती। लेकिन एक जगह पे ना आने से आप 99 जगहों को फिल नहीं कर सकते साहब। ये तो बात मानोगे ना आप? अगर किसी जगह में जब दूर दराज का एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा पश्चिमी दिल्ली के साइड में, अगर वहाँ पे बस आपका मयूर विहार जो आपका ग्रामीण इलाका है, नहीं, अब आपको स्पेशली कोई इंसिडेंट अगर हुआ है तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ जनाब। लेकिन जहाँ तक नहीं हुआ है, आप डेली चलिए, हम आपको डेली लेके चलेंगे। स्पेशली डेली आपको घंटों में बस नहीं आएगी, आपको नहीं मिलेगी। देखिए हो सकता है आपके साथ कभी ऐसा कोई घटना घटी हो, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। इंसिडेंट क्यों कहते हो जाता है? ये बोलिए, इतनी बड़ी दिल्ली है, हो जाता है। अगर 2 से 3 के बीच में आप बसों में ट्रैवल करते हो तो ये लंच टाइम होता है, इसमें जनरली देखा गया है कि 10-15 मिनट लेट हो जाती है बसें। ऐसा नहीं है कि घंटे का 2-2 घंटे का क्या पता। आप रुकिए जरा, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है, इस बार आम आदमी पार्टी वापस आएगी या फिर बीजेपी? दोनों में आप? नहीं, बीजेपी तो आएगी नहीं, लेकिन केजरीवाल की सीटें कुछ कम हो जाएंगी, मुझे लग रहा है 10-12। क्योंकि कांग्रेस जो है थोड़ा जान पकड़ रही है। अच्छा, कांग्रेस का ही वोट आम आदमी के पास गया था, शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब थोड़ा वोट जो है ना कांग्रेस में वापसी जा रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है 5, 6, 7, 8 सीट तो कांग्रेस की आ जाएंगी, और वो 10-12 सीट का उसको नुकसान पहुंचा देगी, लग रहा है पार्टी को। हाँ, सीट कम से कम मेरे हिसाब से 45 के आसपास आएंगे। अब की बार नुकसान है 15-16 सीट का। 5 सीट तो कांग्रेस ले जाएगी, 6 ले जाएगी, और 10 का नुकसान बीजेपी पहुंचा देगी। जाहिर सी बात है, वोट बट जाएगा। आपने जो 18 बोला लगभग एवरेज ही है। नहीं, उसमें क्या हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है ना, वो आम आदमी पार्टी पे शिफ्ट हो रहा है।
जब से केजरीवाल जी ने घोषणा की इस है, बार तो हम लोग को लगता है कि बीजेपी की बढ़ेगी। नहीं, देखिए मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस का कुछ वोट कांग्रेस पे वापस जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। कांग्रेस का 100% जो वोट आम आदमी को पड़ता था, उसमें से कुछ परसेंट शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस के पास वापस। भारतीय जनता पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी को क्यों मिल रहा है, इसके पीछे कारण है। जब से केजरीवाल जी ने मंदिरों के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को सम्मान निधि देने की घोषणा की है, तब से दिल्ली के लोगों को यह विश्वास हुआ है कि केजरीवाल जैसा सच्चा सनातनी हिंदू हमने कैसे मिस कर दिया। क्योंकि पीछे लड़का बोल के गया है कि भैया इमाम साहब का 17 महीने से तनख्वाह नहीं दिया गया। देखिए मैं बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर इमामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सैलरी देती है और अभी 50% उनके वेतन में वृद्धि की है। यही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मंदिर के पुजारियों को सैलरी नहीं देती है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को सैलरी नहीं देती है, सिर्फ इमामों को देती है। भाई आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, हिंदुओं के लिए हम ये सब करेंगे, आप इतना शोर मचाते हो हिंदुओं का। इसलिए दिल्ली के हिंदुओं को लगा कि केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों के बारे में चिंता की, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में चिंता की, इसलिए केजरीवाल ही सच्चा सनातनी हिंदू है जो हिंदुओं के बारे में सोचता है। यानी इमामों को सैलरी, आपने बोला क्यों डिले हुई, इमामों को सैलरी दी जाती है वक्फ बोर्ड से, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके कार्यकर्ता, आप देखते हो ना, हर रोज पोस्ट आती है वक्फ बोर्ड को रद्द करो, वक्फ बोर्ड को रद्द करो। भाई एक तरफ तुम वक्फ बोर्ड से को रद्द करने की मांग कर रहे हो, दूसरी ओर बोल रहे हो कि भाई इमामों को सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो एक स्टैंड पे रहो ना, या तो इमामों को सैलरी दो, फिर वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग मत करो। अगर वक्फ बोर्ड को मांग रद्द करने की करते हो तो सैलरी कहाँ से होगी, वो तो डिले हो जाएगा ना, वो तो पेज फंस जाएगा। क्योंकि दिल्ली जो है हमारी केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे सारा कुछ जो कारोबार है वो एलजी साहब के हाथ में होता है। जहाँ भी फाइनेंशियल जो हमारे इनपुट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, पैसा आना होता है, वो एलजी साहब के दस्तखत से ही दिल्ली सरकार के राजस्व में आता है। दिल्ली सरकार इस बार ये बताइए, दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आ सकती है, बीजेपी और कांग्रेस की कितनी सीट आ सकती है? देखिए मेरा जो मोटा मोटा अनुमान है, 56 सीटें मैं आँख के चल रहा हूँ आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, 56 सीटें इनको मिल जाएंगी।